ओला इलेक्ट्रिक का शेयर फोकस में है, इसकी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। तो आखिर इतनी तेज गिरावट क्यों हो रही है? क्यों शेयर में खरीदारी नहीं लौट रही है? रिकवरी क्यों नहीं हो रही है? निवेशकों के मन में क्या ऐसा डर है जिस वजह से इसमें इतनी बिकवाली हो रही है? और अब आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए? क्या इस गिरावट के बाद शेयर में खरीदारी करने का मौका आ गया है? इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताते हैं। पहले देखिए आज का प्रदर्शन किस तरह का रहा है ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का। 5% से ज्यादा ये शेयर गिरता हुआ दिखा। इनफैक्ट 5.5% तक ये शेयर लुढ़का है। 76 रुपये 57 पैसे का जो इंट्राडे लो है वो इस शेयर ने छुआ है, जो कि मैंने लास्ट देखा था। और पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो ये 15% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है। 157 रुपये 40 पैसे, ये हर किसी को लेवल याद होगा। लिस्टिंग के बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई या हाईएस्ट लेवल छुआ था और वहां से आप देखेंगे 50% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। जो 76 रुपये 57 पैसे का लेवल मैं बता रहा हूं, हायर लेवल से 51% की गिरावट ऑलरेडी इस शेयर में देखने को मिल चुकी है। 20 अगस्त को इसने 157 रुपये 40 पैसे का ये हाई लगाया था। 9 अगस्त को लिस्टिंग हुई थी, 76 रुपये का इशू प्राइस था। एकदम सपाट लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद शेयर में एकाएक रैली बनती हुई दिखी थी और 10-11 दिन में ही हमने देखा था शेयर में 157 रुपये 40 पैसे, यानी कि 100% से ज्यादा की जो गेंस हैं वो बनते हुए दिखे थे। और अब हायर लेवल से स्टॉक 50% से ज्यादा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। गिरावट काफी समय से चल रही है। एक महीना पहले 7 अक्टूबर को भी हमने शेयर आपके लिए कवर किया था। उस समय शेयर ने 100 रुपए का लेवल पहली बार तोड़ा था। 95 रुपए का जो की लेवल था, सपोर्ट लेवल था, उसके नीचे आया था, जिस वजह से एनालिस्ट इस स्टॉक को लेकर बेरिश होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज की गिरावट के पीछे 2-3 बड़े कारण है। पहला कारण तो यह है कि एंकर निवेशकों का जो 3 महीने का लॉक इन पीरियड है, जिसे हम 90 दिन का लॉक इन भी कहते हैं, वो आज खत्म होता हुआ दिखा है। तो काफी सारे शेयर हैं जो कि बाजार में ट्रेडिंग के लिए आते हुए दिखे हैं। 50% हिस्से के जो शेयर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट 18.25 करोड़ शेयर बनते हैं, और आप कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो करीब 4% के आसपास की इक्विटी बनती है, जो कि खुले बाजार में ट्रेड होने के लिए आई है। जो एंकर निवेशकों का लॉक इन खत्म हुआ है, उसका यह मतलब नहीं है कि सारे शेयर ही बिकवाली के लिए आ जाएंगे या फिर हर कोई बेचने के लिए आ जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के लिए सामने आएंगे तो जिसको बेचना है उसकी मर्जी है, वो बेच सकता है। लॉक इन खुलता हुआ नजर आया है तो 50% जो एंकर निवेशकों का हिस्सा था 18.25 करोड़ शेयर के आसपास, वो बाजार में, खुले बाजार में ट्रेड होने के लिए आए, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज प्रेशर बना है। एक महीने का लॉक इन 9 सितंबर को खत्म हुआ था। इसमें भी 50% एंकर निवेशकों का जो हिस्सा है वो बिकने के लिए सामने आया था। उस दिन एक महीने का या 30 दिन का लॉक इन खत्म हुआ था। और 1 अगस्त को आपको बताएं, जो 2 तारीख को आईपीओ इनका लॉन्च हुआ था, उससे एक दिन पहले एंकर निवेशकों को करीब 36.5 करोड़ शेयर जारी किए गए थे। 76 रुपए के भाव पर ये जारी किए गए थे और उस समय कंपनी ने 2,763 करोड़ रुपए की जो रकम है वो एंकर निवेशकों से जुटाई थी। और अब दोनों जो 50% हिस्से के जो लॉक इन पीरियड होते हैं एंकर निवेशकों के, पहला 9 सितंबर को और एक आज, जो बाकी बचा वो 50% हिस्सा है, वो कंपनी की ओर से जो जारी किए गए थे एंकर निवेशकों को शेयर, उसका लॉक इन खत्म होता हुआ दिखा है। दूसरी बात है कि 8 नवंबर को, यानी कि शुक्रवार को, इस कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे जारी होने वाले हैं। पहली तिमाही के नतीजे हमने देखा ही था, इनका रेवेन्यू जरूर बढ़कर आया था, लेकिन इनके जो घाटे का नंबर है उसमें भी हमने देखा था इजाफा होता हुआ नजर आया था। Q1 में आप देखिए इनका जो रेवेन्यू है 32% से ज्यादा बढ़कर 1664 करोड़ रुपए पर पहुंचा था। साल दर साल ये ग्रोथ हम आपके सामने रख रहे हैं आंकड़ा, लेकिन घाटा भी बढ़ा था। 267 करोड़ वाला घाटा बढ़कर 347 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा था। अब इनके जो नंबर्स आए हैं अक्टूबर महीने के सेल्स के, वो तो बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन नतीजों से पहले फिर आखिर क्यों बाजार नर्वस हो रहा है? दरअसल बाजार कहीं ना कहीं ऐसा फील करके चल रहा है, आशंका है कि इनका जो घाटा है शायद वो और एक्स्ट्रा वेट हो सकता है, और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। वो मैं आपको आगे बताता हूं, आपको समझ आ जाए कि आखिर क्यों ऐसा बाजार फीलिंग लेके चल रहा है। लेकिन जो तीसरी वजह गिरने की है वो है कंपटीशन बढ़ रहा है। रॉयल एनफील्ड ने फ्लाइंग फ्ली C6 के नाम की एक जो ई बाइक है, जो इलेक्ट्रिक बाइक है, उसे लॉन्च कर दिया है। ईवी सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की एंट्री होती हुई नजर आई है। उन्होंने एक ईवी लॉन्च करी है और 2 वेरिएंट्स में ये जो फ्लाइंग फ्ली बाइक है वो कंपनी ने लॉन्च की है। 250 से 750 सीसी का जो सेगमेंट है उसको ये कंपनी केटर करती हुई नजर आएगी। और ओला इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसको लेकर बाजार वैसे ही काफी कीनली वेट कर रहा है, काफी बेसब्री से उसका इंतजार हो रहा है। तो उससे पहले रॉयल एनफील्ड की ओर से ये जो बाइक अनवील की गई है, दिखाई गई है मिलान में, जो कि 2026 में की शुरुआत में हो सकता है कि आपको सड़कों पर दौड़ती हुई भी नजर आए। लेकिन उससे पहले जो कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, या फिर जो बाकी लोगों की एंट्री और हो रही है, टीवीएस बजाज से तो ऑलरेडी ई स्कूटर्स में इनको कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन ई बाइक लॉन्च होने से पहले ही आप देखिए इनका जो कंपेटिटर है वो इनके सामने आके खड़ा हो गया। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो पूरा स्पेस है इलेक्ट्रिक बाइक्स हुई या तो फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का, किस तरह से इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और उसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें रिकवरी लौटेगी या और गिरावट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। 7 अक्टूबर को हमने
शरद मिश्रा जी से बातचीत करी थी, उनका ये कहना था कि 95 का की सपोर्ट लेवल टूटा है तो ये स्टॉक 75 तक जा सकता है। वो लेवल तो ये ऑलरेडी तोड़ चुका है, अब क्या करना है? तो हमने एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेव जी से बातचीत करी। उनका ये मानना है कि 75 रुपए का जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगर इसकी क्लोजिंग 75 रुपए के नीचे हो जाती है, यानी कि अगर ये बंद हो जाता है 75 रुपए के नीचे, तो फिर 65 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। यानी कि करीब करीब 10% के आसपास का और करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जिनके पास हैं, जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए एक ही होप है कि वो 73 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये लेवल अगर नहीं ब्रीच करता है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रिकवरी इसमें आ सकती है। लेकिन 75 रुपए के नीचे की क्लोजिंग का मतलब यह हुआ कि स्टॉक 65 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने 157 रुपए 40 पैसे का हाई देखा है, जिनको 75 रुपए के आसपास के लेवल देखकर मुंह में पानी आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, सुगंधा जी बता रही हैं कि इसके जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो अभी भी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए खरीदारी करने के लिए इसमें आपको ललाहित होकर या फिर कूद कूद कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा फिलहाल व्यू निकल के सामने आ रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक में रिकवरी की उम्मीद कम है, गिरावट की जो आशंका है वो ज़्यादा है, क्योंकि चार्ट पैटर्न काफ़ी कमज़ोर है और जिस तरह के आंकड़े हैं, जिस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस निकल के सामने आ रही, वो भी यही इंडिकेट कर रही है कि शायद शेयर के लिए जो गिरावट का दौर है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इंतजार कर लें, गिरावट में मिले तो आप यहाँ पे एंटर करें, ऐसा एनालिस्ट का व्यू निकल के सामने